अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है। रिलेशनशिप का मतलब हमें पता है किसका मतलब है, किसी से मतलब ताल्लुक होना, राबता होना, लिंकेज, एक राबता। ठीक है। अब रिलेशनशिप है किसका, बायोलॉजी का टू अदर साइंसेस, दूसरी साइंसेस के साथ बायोलॉजी का क्या रिलेशन है। हमने पहले भी देखा था कि हमारे पास जो साइंस है, साइंस में क्या होता है, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ नॉलेज होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो हमने क्या किया था, साइंस को डिवाइड करते थे, उसकी क्लासिफिकेशन कर दी थी, उसकी डिफरेंट ब्रांचेस बना दी थी। ठीक है, तो उन ब्रांचेस में से एक ब्रांच थी बायोलॉजी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इस बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, द इंटर रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस कैन नॉट बी डिनाइड। इंटर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इंटर का मतलब होता है कि मोर देन टू के दरमियान। रिलेशनशिप का मतलब है ताल्लुक। ठीक है, और इंटर रिलेशन का मतलब है, अगर यहाँ पे इंट्रा का वर्ड होता है तो इंट्रा का मतलब होता है कि विदन। ठीक है, एक उसी के अंदर, लेकिन इंट्रा आएगा, इसका मतलब है अमंग डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस कैन नॉट बी डिनाइड। डिनाइड का मतलब है कि हम इससे इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक एक्सेप्टेबल है कि रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्या है कि साइंस का हर ब्रांच का दूसरी ब्रांच के साथ रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। बायोलॉजी इंक्लूड इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग थिंग्स। कि हमारे पास बायोलॉजी में हमारे पास बायोलॉजी की हमने डेफिनेशन में क्या देखा था कि बायोलॉजी हमारे पास क्या होती है कि इसमें हम इट्स इज अ स्टडी ऑफ लाइफ, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। तो लाइफ में हमें पता है कि कितनी ज़्यादा लिविंग थिंग्स आती हैं। ठीक है, तो लिविंग थिंग्स का कोई एक तो लिविंग थिंग नहीं है ना, हमने पहले भी देखा था कि लिविंग थिंग्स की भी बहुत ज़्यादा एग्जाम की वजह से बहुत ज़्यादा नॉलेज हमारे पास होता है। तो हमने बायोलॉजी की भी ब्रांचेस बना दी थी। तो वो कह रहे हैं कि बायोलॉजी में भी हमारे पास बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट्स का मतलब होता है पहलुओं में, कि हमारे पास लिविंग थिंग्स के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, बट दीज इन्फॉर्मेशन रिलेट टू अदर ब्रांचेस ऑफ साइंसेज एज वेल। तो हमारे पास ये जो नॉलेज होता है लिविंग थिंग्स का, ये दूसरी साइंसेज के साथ भी रिलेट करता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज। अब यहाँ पे इंटर का मतलब क्या है कि हमारे पास अमंग है। ठीक है, अमंग, इंटर अमंग, डिसिप्लिनरी। डिसिप्लिनरी का मतलब होता है, जैसे एक तो मतलब होता है इसका नज्म ज़ब्त, इसी तरह डिसिप्लिन का मतलब होता है कि इट्स अ ब्रांच ऑफ नॉलेज की ब्रांच को एट हाई लेवल पे। ठीक है, यानी एक जिसका बुक का नाम, जैसे मैं कहूँ कि बायोलॉजी एक डिसिप्लिन है, फिजिक्स एक डिसिप्लिन है, केमिस्ट्री एक डिसिप्लिन है। ठीक है, तो डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि हमारे पास एक नॉलेज की एक ऐसी ब्रांच, ठीक है, बुक जैसे आप कह लें तो वो इसका मतलब आ जाए। इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज का मतलब क्या है कि हमारे पास जो डिफरेंट डिसिप्लिन है उनके दरमियान जो है वो रिलेशन जो एग्जिस्ट करते हैं उसको बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। यानी कि हर ब्रांच, साइंस की जो हर ब्रांच है वो दूसरी ब्रांच के साथ किसी ना किसी तरह रिलेट करती है, उन दोनों के दरमियान कोई ना कोई रिलेशन जो है वो एग्जिस्ट करता है। ईच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी हैज़ रिलेशनशिप विद ऑल अदर ब्रांचेस। कि बायोलॉजी की हर ब्रांच है वो दूसरी ब्रांचेस के साथ कहीं ना कहीं पे लिंक करती है, उनके दरमियान कोई ना कोई रिलेशन जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारा बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि डिफरेंट ब्रांचेस के दरमियान वो किस तरह से लिंकेज जो है वो एग्जिस्ट करता है। हमारे पास जो सबसे पहली ब्रांच है वो है बायोफिजिक्स की। ठीक है, बायो का मतलब हमने देखा क्या होता है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे आता है फिजिक्स। हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि बायोलॉजी जो है वो किस तरह से लिंक करती है, इसका क्या रिलेशन है फिजिक्स के साथ। फिजिक्स की अगर डेफिनेशन को देखें तो फिजिक्स में हम किसका स्टडी करते हैं, इट इज़ द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। ठीक है ना, तो एनर्जी में हमारे पास डिफरेंट थिंग्स आ जाती हैं। ठीक है, इसी तरह मैटर में हमने यहाँ पे मतलब फिजिक्स में हम क्या क्या करते हैं, एनर्जी, मोशंस, लॉ ऑफ मोशंस फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो हम इसमें और भी बहुत ज़्यादा वेरियस टॉपिक पे जो है वो हम फिजिक्स की जो डाइवर्सिटी उसको भी देखते हैं। ठीक है, इसकी भी नेक्स्ट बहुत सारे ब्रांचेस है। तो बायोफिजिक्स किस तरह से रिलेट करती है, इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमिना। ठीक है, हम इसमें किसका स्टडी करते हैं कि फिजिक्स के प्रिंसिपल्स का। ठीक है, विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमिना, कि वो किस तरह से बायोलॉजिकल फिनोमिना के साथ एप्लीकेबल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सिमिलरिटी बिटवीन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लीवर इन फिजिक्स एंड लिम्स ऑफ एनिमल्स इन बायोलॉजी। ठीक है, अब वो एग्जाम्पल में हमें दे रहे हैं कि बता रहे हैं कि हमारे पास क्या सिमिलरिटी एग्जिस्ट कर सकती है कि फिजिक्स के लीवर और बायोलॉजी में एनिमल्स के लिंक, इन दोनों के दरमियान जो वर्किंग का प्रिंसिपल है वो सेम है। ठीक है, अब किस तरह से सेम है, अब यहाँ पे आता है लीवर क्या होता है। लीवर की अगर मैं बात करूँ तो लीवर हमारे पास एक स्ट्रेट और एक रिजिड जो है ना, एक स्ट्रेट एंड रिजिड जो होती है वो एक रॉड होती है। ठीक है,
स्ट्रेट एंड रिजिड रॉड होती है, जहाँ पे हम यहाँ पे एफर्ट, जिसका मकसद क्या होता है कि यहाँ पे उसने लोड को लिफ्ट करना होता है, ठीक है, हमारे पास लोड होता है। और इसको सपोर्ट करने के लिए ये पे एक टर्निंग पॉइंट होता है जहाँ पे ये रोटेट करती है, ठीक है। और ये वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं फलक्रम, यहाँ पे जो है वो एफर्ट एग्जिस्ट कर रही होती है, ठीक है। तो ये जो वाला हमारे पास होता है उसको हम बोलते हैं लीवर, ठीक है। इसका बेसिकली यहाँ पे एफर्ट के थ्रू इस फलक्रम ने जो है वो सपोर्ट करनी है इस लोड को जो है लिफ्ट करने में, ठीक है। ये हमारे पास फिजिक्स का एक लीवर प्रिंसिपल एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक वेल नोन टॉपिक है, ठीक है। इसी तरह बायोलॉजी में लिम्स ऑफ एनिमल, लिम्स क्या होता है कि हमारे जो आर्म्स एंड लेग्स होते हैं हम उनको बोलते हैं कि लिम्स है हमारे पास, ठीक है। अब लिम्स और लीवर का किस तरह से रिलेशन, जिस तरह से ये फिजिक्स में हम देखते हैं कि एक लीवर जो है वो लोड को लिफ्ट अप करने में जो जिस तरह से जिस प्रिंसिपल के थ्रू वर्क कर रहा होता है, इसी तरह एनिमल्स में लिम्स जो है वो वर्क करते हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल दूं, हमारे जो आर्म्स हैं या फिर हमारे जो लेग्स है, यहाँ पे जो हमारा जो जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे हमारा नी का जॉइंट है, ठीक है, इसी तरह हमारे आर्म का जो जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, बेसिकली वो वाले जॉइंट एज अ फलक्रम वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो लेग हो या फिर हमारा हैंड जो है वो जब लोड को लिफ्ट अप कर रहा है तो हमारे मसल्स जो होते हैं वो एज अ एफर्ट के तौर पे काम कर रहे हैं, हमारे मसल्स एफर्ट लगा रहे होते हैं और वेट जो है लोड जो होगा वो हमारा हैंड जो है वो लिफ्ट कर रहा होगा, और हमारे जो बॉडी का जो जॉइंट होगा वो एज अ फलक्रम बिहेव करेगा। इस तरह से हमारे साथ जो है वो फिजिक्स जो है वो बायो के साथ रिलेट करती है कि हम इसमें क्या देखते हैं कि हमारे जो बायो के कौन से प्रिंसिपल है जो फिजिक्स पे एप्लीकेबल, या फिजिक्स के कौन से ऐसे प्रिंसिपल है जो हम बायो में एप्लीकेबल कर सकते हैं, ठीक है। हमने इसमें एग्जांपल देखी लीवर की, ठीक है, कि लीवर और ह्यूमंस के जो लिम्स हैं वो एक ही प्रिंसिपल के थ्रू जो है वो काम करते हैं। इस तरह से हमारे हम कह सकते हैं कि बायो जो है वो फिजिक्स के साथ जो है वो रिलेट करती है, रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें इस तरह का रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट करता है। इसके बाद हमारे पास ये एक हमने देखा बायोफिजिक्स का। अब इसके बाद और डिफरेंट ब्रांचेस के साथ हम जो है वो लिंक स्टडी करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री की। अब इसका क्या मतलब है कि बायोलॉजी का किसके साथ लिंक है, केमिस्ट्री के साथ लिंक है। अब हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री की क्या डेफिनेशन होती है, मतलब इसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें हम एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का, डिफरेंट कंपाउंड्स का, उनकी स्ट्रक्चर का, उनके फंक्शन का, उनकी प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं ना, ये होती है हमारे पास केमिस्ट्री। अब बायोलॉजी का केमिस्ट्री के साथ किस तरह से रिलेशन है, स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेसेस ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो डिफरेंट जो प्रोसेस ऑकर होते, जो प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, जो प्रोसेस होते हैं उनके कंपाउंड्स का जो स्टडी होता है वो जो है वो रिलेट करता है केमिस्ट्री के साथ, ठीक है ना। अब हमारे पता है कि बायोलॉजी में हमें एक ह्यूमन बीइंग जो है वो लिविंग की एग्जांपल है, तो वो बायोलॉजी में आएगा, ठीक है ना। अब ह्यूमन बीइंग की या कोई भी एनिमल का बॉडी की अगर बात करें तो वो डिफरेंट मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, ठीक है ना, डिफरेंट सेल्स की कॉम्बिनेशन से बना होता है, इसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ हमारे पास बॉडी जो है वो डिफरेंट मैक्रो मालिक्यूल्स और माइक्रो मालिक्यूल्स का जो है वो कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। तो इसी तरह जैसे अगर बात करें हम जो है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जांपल ले लें, लिपिड्स की एग्जांपल ले लें, ठीक है। तो हम अगर इनकी केमिस्ट्री को देखें, केमिस्ट्री का मतलब ये होता है ना कि हम उनकी आटम्स मॉलिक्यूल्स की एक्चुअली हमने उनका स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन, उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखना होता है। तो हम कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है कि वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स जैसे ग्लूकोज हो गया, ठीक है। अगर मैं ग्लूकोज की बात करूँ, सॉरी हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूँ तो उसका यूनिट जो है वो ग्लूकोज आएगा, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखेंगे। इसी तरह लिपिड में फैट किस तरह से होते हैं, ठीक है, हम उनका स्ट्रक्चर, फैटी एसिड्स का स्ट्रक्चर देखेंगे, उनकी क्या प्रॉपर्टीज है, तो किस तरह से है। तो हमारे पास मैक्रोमॉलिक्यूल एक लिविंग एग्जाम्पल, लेकिन वो केमिस्ट्री में आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी किसी न किसी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो केमिस्ट्री के साथ इसका कोई ना कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पिरेशन इन्वॉल्व्स नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। अब हमारे पास फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस में भी जो है हम देखते हैं कि एक लॉन्ग प्रोसेस होता है जिसमें ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है, ग्लूकोज की होती है, किस तरह से वो फॉस्फोग्लिसरेट में, देन बिस फॉस्फोग्लिसरेट में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंस में होता है। मेटाबॉलिज्म हमारे पास क्या होता है कि इसमें ब्रेकडाउन होती है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का रिएक्शन जो इसमें इन्वॉल्व होता है, किस तरह से मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती है, देन उनकी अगेन जो है वो फॉर्मेशन होती है, वो किस में आता है, मेटाबॉलिज्म में। तो बायोकेमिस्ट्री में हम किस तरह से क्या स्टडी करते हैं कि बायोकेमिस्ट्री में हम देखते हैं कि बायोलॉजी किस तरह से केमिस्ट्री के साथ रिलेशन रखती है। तो हमने क्या देखा कि बायोलॉजी के जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो कंपाउंड्स हैं या फिर उनके जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस हो रहे हैं, उनकी केमिस्ट्री को हम जो स्टडी करते हैं किस में आता है, बायोकेमिस्ट्री में आता है।
नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है बायोमैथमेटिक्स की। अब हमारे पास बायोमैथमेटिक्स, बायो का मतलब क्या है बायोलॉजी, और मैथमेटिक्स का मतलब क्या है मैथ्स, इसको हम बायोमेट्री भी बोलते हैं। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। यानी हमने इसमें बायोलॉजी का स्टडी करना लेकिन मैथमेटिकल टेक्निक्स और टूल्स को अप्लाई करते हुए करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टू एनालिसिस द डेटा गैदर्ड आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क, ठीक है। यानी कि अगर हम बायोलॉजी में कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट की परफॉर्मेंस के बाद जो हमारा रिजल्ट होगा, जो हमारा कंक्लूजन होगा, उसको हमने गैदर करने के लिए, उन पे एनालिसिस करने के लिए कि वो किस तरह से आया, उस पर हम क्या चीज़ अप्लाई कर रहे होते, रूल्स अप्लाई कर रहे होते, ठीक है ना कोई फार्मूलाज जो है वो अप्लाई कर, तो किस में आएगा, मैथमेटिक्स में आएगा। वो मैथमेटिक्स से हम हेल्प ले रहे हैं। तो बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में क्या रिलेशन हुआ कि हम जो है वो बायोलॉजी में अगर हमने कोई एक्सपेरिमेंटल वर्क परफॉर्म किया है तो उसको एनालिसिस के लिए हम मैथ्स के डिफरेंट टेक्निक्स और टूल्स को यूज़ करते हैं। तो इस तरह से बायोलॉजी जो मैथमेटिक्स से भी लिंक करते हैं, इनका आपस में कोई ना कोई रिलेशन है। देन हमारे पास आता है बायोजियोग्राफी। अब यहाँ पे हमारे पास बायो का मतलब क्या है, बायोलॉजी, ठीक है ना, बायो लिविंग थिंग्स है। अब जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ, ठीक है। एंड ग्राफी का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाना, तकसीम होना। ग्राफी का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम क्या करेंगे कि अर्थ की डिस्ट्रीब्यूशन, ये जियोग्राफी एक अलग से डिसिप्लिन है एंड बायोलॉजी एक डिफरेंट डिसिप्लिन। दोनों डिसिप्लिन का आपस में क्या रिलेशन है कि स्टडी ऑफ द ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन, ठीक है। हम इसमें क्या स्टडी करते हैं बायोजियोग्राफी में कि हमारे पास स्टडी है कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो डिफरेंट स्पीशीज है उनकी कहाँ पे ऑकरेंस का मतलब वो कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, क्या क्या उनका हैबिटेट कहाँ पे वो पाई जाती है, और डिस्ट्रीब्यूट का मतलब वो किस तरह से तकसीम हुई है। ये जियोग्राफी की डेफिनेशन, जियोग्राफी में हम बेसिकली ये देखते हैं, ठीक है ना। अब बायोजियोग्राफी तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखें, डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, देखिए हमारे पास जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ओवरऑल द अर्थ पे वो डिफरेंट रीजन पे जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। हर ऑर्गेनिज्म जो है उसकी वेराइटीज एग्जिस्ट करती है, पहली बात है हमारे पास अर्थ में, और वो डिफरेंट एरियाज में पाई जाती है, ठीक है। अब जहाँ जहाँ वो पाई जाएंगी उनका क्लाइमेट का इफेक्ट होगा, ठीक है। अगर हम टेरेस्ट्रियल एरिया की बात करें, वहाँ का क्लाइमेट जो होगा वो अगर जिस तरह का होगा उसके मुताबिक ही उसका जो है वहाँ पे ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करेंगे, वैसा ही उनका जो लाइफस्टाइल होगा, ठीक है, ऑर्गेनिज्म का और प्लांट्स दोनों का ही, ठीक है ना। इसी तरह अगर मैं कूल किसी रीजन में चले जाऊँ, वहाँ पे एनिमल की जो वैरायटी वो डिफरेंट होगी, ठीक है। वहाँ पे एनिमल मुख्तलिफ किस्म, वहाँ के जो प्लांट होंगे वो टेरेस्ट्रियल में नहीं पाए जाएंगे। इसी तरह अगर मैं बात करूँ हमारे पास जो अगर पानी के पौधों की बात करूँ, ठीक है ना, वाटर में जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, और जो प्लांट्स वहाँ पे पाए जाते हैं वो खुश्की में नहीं पाए जाते, ठीक है ना। इस तरह से हम कहते हैं कि बायो जो है हमारे पास जियोग्राफी से किस तरह से लिंक करती है कि हमारे पास जियोग्राफी अर्थ की डिस्ट्रीब्यूशन है और बायो का मतलब क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म। उन्होंने कहा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल रीजन, ठीक है। तो हम इसमें क्या जो है वो चीज़ स्टडी करते हैं कि हम क्या करते हैं कि अर्थ की डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक, यानी अर्थ में का उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे किस तरह की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो वो डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, और फिर हम देखते हैं कि जिस तरह का क्लाइमेट होगा, जैसी अर्थ की रीजन होगा उसके मुताबिक ही जो है वो ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो होंगी, ठीक है। जियोग्राफिकल रीजन के अकॉर्डिंग ही वहाँ के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, ठीक है। और जिस जियोग्राफी का डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने इसमें देखी है, ठीक है, कि ऑर्गेनिज्म जो है वो जियोग्राफिकल रीजन के, जियोग्राफी का मतलब क्या हमने पढ़ा है कि जियो का मतलब अर्थ है, ग्राफी का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। तो अर्थ की डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली लिविंग ऑर्गेनिज्म की ऑकरेंस और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन, और देन उन्हीं की जो है हमारे पास जियोग्राफिकल रीजन होने की वजह से कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है। ये बेसिकली हम बायोजियोग्राफी में पढ़ते हैं। देन हमारे पास आता है बायो इकोनॉमिक्स। हमारे पास बायो का मतलब बायोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स एक डिफरेंट डिसिप्लिन, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो है वो प्रॉफिट्स लॉस और कंजप्शंस के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, इकोनॉमी के बारे में। तो ये बायो इकोनॉमिक्स क्या है कि स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमने इसमें भी बायोलॉजी तो ज़ाहिर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी करेंगे, लेकिन किसके रिलेशन से करेंगे, इकोनॉमी के हवाले से हम बायोलॉजी का स्टडी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ यील्ड ऑफ वीट, ठीक है। हम वीट, यील्ड ऑफ वीट का मतलब क्या, गंदम की फसल की जो है उसमें कितनी हमारी कॉस्ट एंड प्रॉफिट वैल्यू आई, ठीक है। तो वीट जो है वो क्या है, हमारे पास एक प्लांट है और प्लांट जो है वो लिविंग है और इसलिए बायोलॉजी में आ रहा है, ठीक है। तो वीट का अगर हम स्टडी करेंगे उसकी उसके यील्ड का यानी
कॉस्ट एंड प्रॉफिट का, उसकी कितना जो था वो लागत या जो हमें प्रॉफिट हुआ, ठीक है, खर्च और लागत के बारे में देखेंगे। तो जो कॉस्ट एंड प्रॉफिट है या फिर बेनिफिट्स एंड लॉसेज है, ये किस में आ रहा है, इकोनॉमिक्स में आ रहा है, कैन बी डिटरमाइंड थ्रू बायो इकोनॉमिक्स। तो अगर हमने वीट के बेनिफिट और उसके लॉसेस को देखना है, या फिर हमने जो है वो उसके बेनिफिट लॉसेस या फिर उसकी कॉस्ट और प्रॉफिट की वैल्यू को देखना है, तो फिर हम इकोनॉमी की हेल्प लेंगे। तो इस तरह से जो है वो बायो इकोनॉमिक्स जो है वो आपस में रिलेट करती है, ठीक है। यानी हम जो है कि बायोलॉजी का स्टडी करते हैं इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दैट्स इट फॉर टुडे, जिसमें हमने क्या देखा है कि हमारे पास जो है वो बायोलॉजी जो किस तरह से दूसरी ब्रांचेस ऑफ साइंस के साथ, किस तरह दूसरी साइंसेस के साथ जो लिंक करती है, जिसमें हमने डिफरेंट जो है वो साइंसेस का हवाला देखा, जिसमें केमिस्ट्री देखी, फिजिक्स देखा, मैथ्स देखा, बायोजियोग्राफी देखी, एंड देन इकोनॉमिक्स देखा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।